हेलो नमस्कार प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 3-4 दिन से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही ख़राब एक मामला चल रहा है कि जो गौतम सिंह राजपूत हैं मगहिया जवान के, उन्होंने खेसारी भैया का कहना है कि उन्होंने मतलब लाइव वीडियो में आकर उनके परिवार के बारे में कुछ कहा है। तो उस पर खेसारी भैया ने पहले बिहार पुलिस और नीतीश कुमार जी मतलब हमारे सीएम साहब को टैग करते हुए ये मतलब लिखा था कि इन लोग पे मैं कार्रवाई करनी चाहिए, इन लोग का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो और उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अगर इस पे जल्दी से जल्दी 24 घंटे और 2 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मैं आगे के स्टेप उठाऊंगा। इस पे मगहिया जवान ने भी अपनी बहुत सारी प्रतिक्रिया दी, लेकिन जो भी है किसी के परिवार को इसमें नहीं आना चाहिए था। मतलब किसी के परिवार के बारे में आपको कुछ बोलने का कोई भी हक नहीं है, वो आपका परिवार हो, किसी का भी परिवार हो। खैर, फिर कल एक खेसारी भैया का ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर मेरे परिवार को किसी भी सदस्य को, मैं पढ़ता हूँ वो ट्वीट को, अगर मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ अगर मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कुछ भी गलत होता है तो जिम्मेदार आप होंगे। और इन्होंने बिहार पुलिस को टैग किया। उसमें उन्होंने, आप उनके ट्विटर पे देख सकते हैं, वो वीडियो भी उन्होंने डाला है कि ये निर्लज वीडियो बनाकर मेरे परिवार को धमकी दिया जा रहा है। बिहार के कानून व्यवस्था गुंडों के हाथ गिरवी रख दी गई है क्या मुख्यमंत्री जी। फिर लास्ट में उन्होंने मुख्यमंत्री जी से सवाल भी एक तरह से पूछा है। इसी के साथ हमारे पावर स्टार पवन सिंह जी मतलब हमारे पवन भैया का भी एक सुबह पोस्ट आया था। उन्होंने भी यही लिखा था कि मतलब उन्होंने बेसिकली भोजपुरी में जो जातिगत फैलाया जा रहा है मैटर, उस पर लिखा है कि बिहार की सभ्यता संस्कृति में भोजपुरी का बहुत ही बड़ा महत्व है। अब गीत संगीत के माध्यम से जिस तरह जातिवाद का जहर बोया जा रहा है उस पे अंकुश लगाना चाहिए, नहीं तो बिहार की प्रतिष्ठा न धार्मिक स्तर पर, न सामाजिक स्तर पर और न ही राजनीतिक स्तर पर बचाया जा सकता है। भोजपुरी भाषीय कुछ कलाकारों की वजह से बिहार की जातिगत उन्माद न फैलाएं। इसके लिए आप चूँकि हमारे बिहार की आत्मा की तरह हैं, इसलिए आपसे आदर सहित अनुरोध है कि कैबिनेट के माध्यम से शीघ्र कोई ऐसा कानून बिहार में लाने की कृपा करें जिससे भोजपुरी भाषा की गरिमा और बिहार के अस्तित्व को बचाया जा सके। प्रार्थी पवन सिंह, भोजपुरी फिल्म गायक एवं अभिनेता। और इन्होंने नीतीश कुमार जी यानी हमारे सीएम सर को टैग किया। इसके बाद इस ट्वीट को इस फेसबुक पोस्ट को बहुत लोगों ने फिर रीपोस्ट किया। इनकी पवन भैया की बात सही है कि जातिगत गाने जो आते हैं वो ना आए तो ही अच्छा है। हम सब लोग एक हैं, सारे भोजपुरी भाषी हैं, सब लोग भाई भाई हैं, तो इसमें जातिगत नहीं होना चाहिए कुछ भी। और पवन भैया के इस पोस्ट को बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया है। करीबन 3500 से ऊपर लोगों ने शेयर कर चुका है। अच्छी बात है। अगर ऐसा भी होता है, ऐसा कोई कानून आ जाता है तो फिर जातिगत गाने नहीं आएंगे, तो आप सारे गाने सबके लिए रहेंगे, अच्छी बात है। और जो भी गाने आएंगे उसको हम कहीं भी इंजॉय कर सकते हैं। कोई इसमें राजपूत नहीं होंगे, कोई पंडित नहीं होंगे, कोई यादव जी नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होंगे, सब एक रहेंगे। तो फिर मिलता हूँ आपसे नए कुछ लेटेस्ट खबरों के साथ, कुछ लेटेस्ट भोजपुरी बातों के साथ। तब तक नमस्कार प्रणाम, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी बहुत ज़रूरत है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की। और कुछ दिन में हमारा ये चैनल पूर्णतः भोजपुरी भाषी हो जाएगा। पूर्णतः इसमें भोजपुरी भाषा में ही हम आपसे बात करेंगे। तब ठीक बा नू? ठीक बा, नमस्कार प्रणाम।